भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल पा रहा हो तो केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। लेकिन क्या इस शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है? क्या केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से किसी राज्य सरकार को गिरा सकती है? 1994 में एसआर बोम्मई केस ने इन सवालों के जवाब दिए और भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की। एसआर बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। मार्च 1989 में राज्यपाल ने ये कहते हुए उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया कि बोम्मई के पास विधानसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन उन्हें बहुमत साबित करने का मौका नहीं दिया गया। बोम्मई ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। साथ ही अन्य राज्यों नागालैंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे ही राजनीतिक आधारों पर सरकारें गिराई गईं। मुख्य कानूनी प्रश्न थे, क्या राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आ सकती है? क्या राज्यपाल की रिपोर्ट ही पर्याप्त है सरकार गिराने के लिए? क्या केंद्र सरकार धारा 356 का राजनीतिक दुरुपयोग कर सकती है? क्या संघवाद केवल एक नीति है या संविधान की मूल संरचना का हिस्सा? सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय आया। 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया, राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है। राष्ट्रपति की संतुष्टि पूर्ण और अंतिम नहीं है। यदि वह मनमानी या बिना पर्याप्त सबूत के है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। बहुमत परीक्षण जरूरी है। किसी मुख्यमंत्री के पास बहुमत है या नहीं, यह फैसला सिर्फ विधानसभा में ही हो सकता है, न कि राज्यपाल की व्यक्तिगत राय से। सरकार बहाल की जा सकती है। यदि राष्ट्रपति शासन असंवैधानिक रूप से लगाया गया है तो अदालत सरकार को पुनः बहाल कर सकती है। संघवाद या फेडरलिज्म संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केंद्र सरकार राज्यों की स्वायत्ता को नष्ट नहीं कर सकती। 1977 से 1994 तक लगभग 90 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, ज्यादातर राजनीतिक कारणों से। एसआर बोम्मई केस ने पहली बार संविधान को ढाल बनाया राजनीतिक हथियार के खिलाफ। एसआर बोम्मई केस ने स्पष्ट किया कि भारत एक केंद्राभिमुख संघ जरूर है, लेकिन ये संघवाद अब संवैधानिक और संरक्षित है। धारा 356 अब केवल संकट के समय का उपाय है, न कि विपक्षी सरकार गिराने का हथियार।